लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय में कहीं न कहीं किसी भी समय तक किसी न किसी रूप में सब लोग यहीं से आज चाहे कोई पार्टी हो निकले हुए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा कि उनको जो है जो अब एहसास हो रहा है कि ये केंद्र में बैठी सरकार की नैया मझधार में है, किस समय गिर जाए किस समय डूब जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो वो अपने आईना दिखाया। राजद में आएंगे वो? तो जेडीयू के सांसद माननीय सांसद कह रहे हैं कि ना दोनों के चेहरे पर नहीं मिला, ना मोदी जी के चेहरे पर मिला, ना नीतीश जी के चेहरे पर। तो अब ये समझ लीजिए कि क्या है, यहाँ तो आईना दिखा दिया माननीय सांसद महोदय। तेजस्वी यादव ये जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जन विश्वास यात्रा पे निकले थे लेकिन विश्वास तो जीत नहीं पाए सही से। विश्वास तो जीता, सबसे ज़्यादा वोट तो मिला ना, सीट नहीं मिला लेकिन 4 सीट तो मिला। तेजस्वी यादव जी ने अचीव किया। हम घाटे में कौन गया, एनडीए का सीट कम हुआ, हमारा तो सीट बढ़ा। वो 9 सीट ज़्यादा जीते हम पिछले दफा से। 4 सीट है, वो 4 सीट कैसे महागठबंधन की झोली में आए इसके लिए सब लोग बैठ करके तय करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकलने वाले। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, सीधे बात करेंगे। तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। भाई जनता के बीच में तेजस्वी यादव जी रहते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ खड़े हैं। बिहार में जो अराजक स्थिति है, बिहार का जो हाल है, जनता परेशान है। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो काम कर दिखाया, वो जनता तेजस्वी यादव जी को उम्मीदों और आशाओं के साथ देख रही है, उनमें अपना भविष्य देख रही है। तो तेजस्वी यादव ये जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जन विश्वास यात्रा पे निकले थे लेकिन विश्वास तो जीत नहीं पाए सही से। विश्वास तो जीता, सबसे ज़्यादा वोट तो मिला ना, सीट नहीं मिला लेकिन 4 सीट तो मिला। हमने तेजस्वी यादव जी ने अचीव किया। हम घाटे में कौन गया, एनडीए का सीट कम हुआ, हमारा तो सीट बढ़ा। वो 9 सीट ज़्यादा जीते हम पिछले दफा से। इसलिए देखिए ये बात जो लोग कह रहे हैं, बिहार में स्पष्ट है मुकाबला, बिहार कप तेजस्वी यादव जी ही जीतेंगे। 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि 4 विधानसभा पे आप लड़िएगा या महागठबंधन जो पार्टी है उनको भी दीजिएगा? पार्टी का नेतृत्व बैठेगा, सभी दल जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन के सब बैठ करके तय होगा। ये हम कैमरे पर अपना डिसीजन तो नहीं सुना सकते हैं। जो 4 सीट है, वो 4 सीट कैसे महागठबंधन की झोली में आए इसके लिए सब लोग बैठ करके तय करेंगे। मंत्री श्रवण कुमार हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी जो है जदयू के बिना बेहतर परिणाम नहीं ला सकती। कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, बीजेपी जेडीयू में तो सिर्फ फुटअव्वल है। अब तो बीजेपी कह रही है कि आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला, जेडीयू कह रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण हुआ। अब जेडीयू के सांसद माननीय सांसद कह रहे हैं कि ना दोनों के चेहरे पर नहीं मिला, ना मोदी जी के चेहरे पर मिला, ना नीतीश जी के चेहरे पर। तो अब ये समझ लीजिए कि क्या है, यहाँ तो आईना दिखा दिया माननीय सांसद महोदय ने। इसलिए ये बात स्पष्ट है कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल है। आप सांसद की बात कर रहे थे, वो कह रहे लालू प्रसाद यादव ने हमें मदद की है चुनाव जीतने में। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय में कहीं न कहीं किसी भी समय तक किसी न किसी रूप में सब लोग यहीं से आज चाहे कोई पार्टी हो निकले हुए हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी की ताकत का एहसास सबको है। तो आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा कि उनको जो है जो अब एहसास हो रहा है कि ये केंद्र में बैठी सरकार की नैया मझधार में है, किस समय गिर जाए किस समय डूब जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो वो अपने आईना दिखाया। राजद में आएंगे वो? अब ये सब क्या करेंगे नहीं करेंगे ये सब का कहाँ सवाल है। अभी तो उन्होंने बीजेपी को जेडीयू नेतृत्व को आईना दिखा दिया। बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीका से देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं तो वो सबको पता है कि लालू के ही पाठशाला से निकल करके सभी लोग गए। वहीं मंत्री के बयान को लेकर के भी साफ तौर पर कहा है श्रवण कुमार ने, जिस तरीका से कहा है उन्होंने कहा है कि देखिए जदयू और बीजेपी में सिर फुटअव्वल चालू हो गया।
कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।